वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बायो सेक्शन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं रेलवे या फिर एसएससी जीडी, ठीक है, जो भी 10th या 10+2 लेवल के होते हैं, जैसे रेलवे एनटीपीसी, ठीक है, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने का चांसेस इनके काफ़ी हाई है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन या पहला प्रश्न जो है हमारा वो है कि बरगद के पेड़ का रासायनिक नाम वनस्पतिक नाम क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? एनटीपीसी के एग्जाम में, CBT 1 में 30/12/2020 के शिफ्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा बरगद के पेड़ का जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है फिकस बेंगालेसिस। ठीक है, फिकस बेंगालेसिस नाम है। बात की जाए ओसिमम टेनुइफ्लोम का, तो इसका नाम होता है तुलसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इससे कहा जाता है तुलसी का पौधा। ठीक है, इसे कहा जाता है तुलसी। फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा जो है ये किसका नाम है? ये है नाम पीपल के पेड़ का। ठीक है, और अजा डिरेक्टा इंडिका, ये जो नाम है ये है नीम के पौधे का। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है तुलसी का, पीपल का और नीम का भी। मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? देखिए, सामान्य गेहूं की बात हो रही है वनस्पतिक नाम की, तो याद रखिएगा सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या होता है? सामान्य गेहूं का जो वनस्पतिक नाम होता है ये होता है टिट्रिकम एस्टिवम। ठीक है, टिट्रिकम एस्टिवम सामान्य गेहूं का सामान्य नाम है। बात की जाए ब्रेसिका कैंपेसिट्रस, तो ये कहा जाता है सरसों को। इसे कहा जाता है सरसों को। ठीक है, हिस्बिकस रोजा साइनेसिस, ठीक है, ये कहा जाता है चाइना रोज को। किसे कहा जाता है? एक प्रजाति होती है रोज की जिसे कहा जाता है चाइना रोज, उसका साइंटिफिक नाम है, वनस्पतिक नाम है। ठीक है, चाइना रोज कहा जाता है। और जिया मेज किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मक्का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए, प्रश्न है कि होमोसेपियंस जो कि ह्यूमन का, इंसान का नाम है, साइंटिफिक नेम है, ये किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, ऑप्शन देखिए, सीलियस, मिलर, डार्विन या मेंडल। तो याद रखिएगा ये नाम जो है किसके द्वारा दिया गया है? ये नाम दिया गया है सी लीनियस के द्वारा, जिसका नाम पूरा नाम था कार्ल लीनियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, देखिए, राना टिग्राना टिग्रीना किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, तो याद रखिएगा राना टिग्रीना किसका राना टिग्रीना जो है किस जानवर का नाम होता है? तो ये याद रखिएगा, ये होता है मेढक का नाम। बात की जाए तेंदुआ का, तेंदुआ का होता है पैंथेरा पार्डस। बाघ का होता है पैंथेरा टिग्रस, टाइग्रस, टाइग्रिस जो बोलिए। और भेड़िया का होता है कैनिस ल्यूपस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला देखिए, ब्यूटियम मोनोस्पर्मा किस पौधे का वनस्पतिक नाम है जो मूलतः भारतीय उपमहाद्वीप का है? तो ब्यूटियम मोनोस्पर्मा जो है ये किसका नाम है? ये है पलाश के पौधे का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात की जाए पीपल का, तो पीपल का वनस्पतिक नाम क्या है? आपको बताया थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, क्या नाम होता है? फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है, सीरीज का एक यूनिक है, तो सीरीज का नाम देख लीजिए। सीरीज का नाम क्या होता है? अल्बीजिया लेबेक। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला है, बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला वर्गीय नाम क्या है? क्या पूछा गया? वर्गीय नाम क्या है? तो जो भी जानवर बिल्ली प्रजाति से बिलोंग करते हैं
उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है फेलाइन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात की जाए क्रैपिन, तो क्रैपिन किनको कहा जाता है? ठीक है, क्रैपिन कहा जाता है भेड़ बकरी जैसे जानवर को। किसको कहा जाता है? भेड़ बकरी जैसे छोटे जानवर जो होते हैं, जो चार पैर के होते हैं, ज़्यादातर शाकाहारी होते हैं, उन्हें कहा जाता है क्रैपिन। कैनाइन, कैनाइन की बात की जाए तो ये कुत्ते की प्रजाति को दिया जाता है। और बोवाइन जो है ये मवेशी को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? मवेशियों को दिया जाता है। ये कुत्तों का नाम है कैनाइन। और फेलाइन तो अभी बताया ही। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय पक्षी जो है भारतीय मोर, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेट, क्रिस अस्टेट्स। ठीक है, अस्टेट्स कहा जाता है। पावो क्रिस अस्टेट्स जो है ये भारतीय मोर का साइंटिफिक नेम है। बात की जाए नेलम्बो न्यूसीफेरा गर्टन, ठीक है, ये किसका नाम है? ये कमल का नाम है। किसका नाम है? कमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला अगला क्वेश्चन है जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? याद रखिएगा, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत का काम कौन करता है? ये करता है डीएनए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्न में से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? देखिए, बॉडी बिल्डिंग भोजन की बात हो रही है, तो किस भोजन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रोटीन से भरपूर भोजन को। ठीक है, जैसे कि मटर हो गया या फिर जो भी दाल होता है उसे कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग भोजन। ठीक है, प्रोटीन का कार्य क्या है? डीएनए, डीएनए में, ठीक है, होता है। और भी हमारे जो शरीर के हार्मोन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं? तो स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं? तो ये करते हैं स्टार्च के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है 14/9/2022 के पेपर में। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी जीव है? विषमपोषी जीव की बात हो रही है, तो विषमपोषी जीव कहते किसको हैं? ठीक है, विषमपोषी जीव उनको कहते हैं जो कि अपने खाने के लिए, ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो इसमें से विषमपोषी जीव कौन है? तो यह है बाघ। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? आवश्यक प्रोटीन कौन प्रदान करता है? तो ये करता है दाल। दाल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है। पत्तेदार सब्जियों में क्या होता है? ये इसमें आयरन होता है, याद रखिएगा। लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, वो पत्तेदार सब्जियों में होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? अपने आप में एक संतुलित आहार की बात हो रही है, तो संतुलित आहार कौन है? तो ये कहा जाता है दूध को। दूध को अपने आप में एक संतुलित आहार कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी जो विटामिन है जरूरी है शरीर के लिए, वो सभी इसमें मौजूद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत कौन है? देखिए, विटामिन सी जो है ज्यादातर खट्टे फलों में मिलता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात की जाए कुछ स्रोत की, तो ये होता है संतरा, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी, ठीक है, आम, नींबू, इन सब जो है विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर है 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आहार घटक प्रति ग्राम मनुष्य में उच्चतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा ऐसा आहार घटक है जो कि मनुष्य में प्रति ग्राम में, ठीक है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा? तो यह है वसा। वसा जो है सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा हमें प्रदान करता है। ठीक है, बात की जाए रूहेज, रूहेज जो है एक टाइप का फाइबर होता है जो हमको ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, इसको फाइबर भी कहा जाता है। साइनोकोबालामीन, ठीक है, साइनोकोबालामीन
किस विटामिन का मानव निर्मित रूप है, ये पूछा गया है। याद रखिएगा, साइनोकोबालामिन जो होता है ये विटामिन B12 का मानव निर्मित नाम है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, खालिस्तान के 3 सक्रिय रूप हैं, रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनॉल, रेटिनोइकम। तो किस विटामिन का 3 सक्रिय रूप है? यह है विटामिन ए का। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, E300 का सामान्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा, E300 जो होता है, E300 जो है उसका सामान्य नाम की बात की जाए तो ये होता है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है। और विटामिन सी जो है सॉरी, विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। क्या है? जल में घुलनशील है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है? कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो कि थायराइड ग्रंथि के लिए जरूरी है? तो यह है आयोडीन। आयोडीन में गड़बड़ होने से थायराइड ग्रंथि जो है असामान्य रूप से वर्क करने लगती है। ठीक है। बात की जाए लोहा, लोहे की कमी से क्या होता है? इसकी कमी से होता है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया होती है। जिंक की कमी से क्या होता है? ठीक है, जिंक की बात की जाएगी तो इसकी कमी से क्या होता है? त्वचा रोग। त्वचा रोग होता है जिंक की कमी से। ठीक है। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डी नरम हो जाता है। क्या हो जाता है? हड्डी नरम हो जाता है, हड्डी कमजोर होने लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 20 नंबर, कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट की बात हो रही है तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन B12 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, शरीर में जिस प्रकार का पोषण मृत और सड़ने वाले पदार्थों से घोल के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करता है उसका नाम बताइए। देखिए, उनको क्या कहा जाता है जो किसी पोषण के लिए किसी मृत और सड़ने वाले पदार्थों पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उन पर निर्भर होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है मृत पजीवी पोषण। ठीक है, मृत पजीवी पोषण में एग्जाम्पल देखिएगा तो ये होता है म्यूकर। ठीक है, म्यूकर एग्जाम्पल है, ईस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब जो है मृत जीवी पोषण में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोजन शरीर में खालिस्तान का भंडारण रूप है। ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में किसका भंडारण होता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कैसीन। कैसीन एक प्रोटीन है जो कि कहाँ पाया जाता है? किस में पाया जाता है? देखिए, कैसीन जो है प्रोटीन है, ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है दूध में। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मांस दे रखा है, तो याद रखिएगा मांस में क्या ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? इसमें पाया जाता है प्रोटीन और वसा। ठीक है। अब बात की जाए सोयाबीन की, तो सोयाबीन में याद रखिएगा, ठीक है, सोयाबीन में क्या मिलता है सबसे ज्यादा? प्रोटीन। उसका कि सोयाबीन जो है एक टाइप का दाल ही होता है, इसलिए इसमें भी प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन नहीं की बात हो रही है, असत्य कथन ढूंढना है हमें। देखिए, पहला है प्रोटीन निम्न ताप पर सक्रिय होते हैं। ठीक है, सही है। बी नंबर, प्रोटीन पीएच में परिवर्तन होने पर विकृत हो जाते हैं, ये भी सही है। प्रोटीन ताप से प्रभावित नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, प्रोटीन उच्च ताप पर विकृत हो जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 25 नंबर, कौन सा पोषक तत्व भंजन यानी कि पाचन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? देखिए, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो भंजन यानी पाचन के बाद अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो यह है वसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो। अगला है खालिस्तान बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है। देखिए, बाल जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? याद रखिएगा, कैरोटीन। ऑप्शन नंबर सी। कैरोटीन की कमी होने के बाद हमारे शरीर में
जब कैरोटीन कमी होती है तो बाल झड़ने लगते हैं, बाल का रंग सफेद होने लगता है, ये सब होता है। अगला है मायोसिन और एक्टिन क्या है। देखिए जो मायोसिन और एक्टिन है ये क्या होते हैं, ये मांसपेशीय प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है 28 नंबर, गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो याद रखिए गर्म करते ही विटामिन B1 जो है ये तुरंत नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। किसी भी सब्जी को या वैसे जो गर्म किया जाता है किसी भी खाद्य पदार्थ को तो उसमें से विटामिन B1 जो है गायब हो जाता है, खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। हाँ एक याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, जल में घुलनशील, तो मैं नाम लिख दे रहा हूँ उसको याद रखिएगा, ADEK। ठीक है, ये चारों विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, सॉरी ये जल में नहीं वसा में घुलनशील होते हैं, माफ करिएगा। ये किस में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। माफ कर, आगे बढ़ते हैं। अगला है मछली के लिवर ऑयल, यानी कि लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल कहा जाता है इसे, में खालिस्तान प्रचुर मात्रा में होता है। क्या प्रचुर मात्रा में होता है मछली के लिवर ऑयल में, याद रखिएगा इसमें क्या होता है, विटामिन डी और विटामिन ए। ऑप्शन नंबर डी ये दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसमें विटामिन डी भी होता है, विटामिन ए भी होता है मछली के लिवर ऑयल में। अगला है विटामिन के प्राकृतिक रूप से खालिस्तान में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो विटामिन के किसके द्वारा निर्मित होता है, याद रखिएगा विटामिन के जो होता है, ठीक है, ये आंत में जो जीवाणु पाए जाते हैं उनके द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। मैं और भी वीडियो इस टाइप के लेकर आऊँगा। इसमें टोटल हम लोगों ने 30 प्रश्न किए हैं जो कि केमिस्ट्री जीव विज्ञान से हैं, सॉरी बायोलॉजी से हैं, जीव विज्ञान से हैं। और आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे SSC GD हो, ग्रुप डी हो, ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।